आखिर दिल्ली की राजनीति में ऐसा कौन सा तूफान उठ रहा है जिसने अचानक यूपी की सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। कौन सा नेता है जिसके बढ़ते कदमों की आहट ने पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह बेचैनी बढ़ा दी है और किसके उभरने से सत्ता के बड़े बड़े धुरंधरों को अपनी कुर्सी तक हिलती हुई महसूस होने लगी है। जब इन सवालों की परतों को एक एक करके हटाते हैं तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, वो नाम है योगी आदित्यनाथ का। देश की राजनीति में हमेशा गर्मी रहती है, कभी बयानबाजी, कभी आरोप प्रत्यारोप, तो कभी अचानक उठते राजनीतिक भूकंप। लेकिन इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ एक चेहरा है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता जिस गति से बढ़ी है वो भारतीय राजनीति के बड़े बड़े समीकरणों को लगातार बदल रही है। एक मठ से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष नेताओं की कतार में खड़े हो जाना, यह कहानी जितनी सख्त सरल दिखती है उतनी ही नाटकीय भी है। योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, वो एक ब्रांड हैं, एक सशक्त छवि हैं और भाजपा के स्टार प्रचारक बन चुके हैं। इतना कि राजनीतिक विश्लेषक अब उन्हें मोदी, शाह, राजनाथ जैसे नेताओं की श्रेणी में रखने लगे हैं। जनता में उनकी पकड़ और लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन राजनीति में किसी एक की उन्नति अक्सर कई लोगों की बेचैनी बढ़ा देती है और यही बेचैनी आज भाजपा के भीतर भी देखी जा सकती है। कहा जाता है कि योगी की स्वतंत्र कार्यशैली, उनका कठोर अनुशासन और फैसले लेने की ताकत कई शीर्ष नेताओं को असहज करती है, विशेषकर उन्हें जो मानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में उनका वर्चस्व किसी भी चुनौती से ऊपर होना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि योगी को राष्ट्रीय रूप से उभरने से रोकने के लिए समय समय पर कोशिशें होती रही हैं, कभी बाहर से कभी भीतर से। पहले गुजरात से एक आदर्श शर्मा मॉडल भेजकर यूपी की राजनीति में संतुलन बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो प्रयोग जब सफल नहीं हो पाया तो अब अचानक केशव प्रसाद मौर्य की सक्रियता को बढ़ाया जा रहा है। उनकी लगातार अमित शाह से मुलाकातें हो रही हैं, प्रदेश का दौरा और संगठन में बड़े पद की संभावना है। इन सब ने राजनीतिक हलकों में अटकलों को तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व यूपी में एक ऐसे चेहरा मजबूत करना चाहती है जो एक तरह से योगी के कद पर अंकुश की भूमिका निभा सके, परंतु दूसरी ओर योगी का कद अब ऐसा हो चुका है जिसे कम करने की शक्ति शायद किसी के पास नहीं बची है। उल्टा योगी के समर्थन में पार्टी के बड़े बड़े नेता अब खुलकर उतरने लगे हैं, जो बीजेपी के अंदर बनने वाले समीकरणों को बिल्कुल नया आयाम दे रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ योगी की खुलकर तारीफ की बल्कि यहां तक कह दिया कि योगी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में कहीं नहीं है। वो मुझसे कई गुना बेहतर तरीके से यूपी चला रहे हैं जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था। यह सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि योगी के कद की शुभोक्ति थी। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने मुंबई के एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि योगी आदित्यनाथ आज देश के उन गिने चुने नेताओं में से शामिल हैं जिनका जनाधार शिखर पर है और उनकी लोकप्रियता रोज नए रिकॉर्ड छू रही है। गोयल ने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और निवेश माहौल की खुलकर तारीफ की और साफ कहा कि योगी ने राज्य की दिशा दशा पूरी तरीके से बदल दी है। जब एक तरफ शीर्ष नेताओं की तरफ से ऐसी खुली प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता योगी के बढ़ते प्रभाव से बेचैन हैं, तो राजनीति का तापमान बढ़ना स्वाभाविक है। आज स्थिति यह है कि भाजपा के भीतर वो लंबी कतार खड़ी हो चुकी है जो योगी के साथ दिखाई देना चाहती है, जबकि उनके विरोधी दिन ब दिन घिरते जा रहे हैं। योगी के समर्थक भी बढ़ रहे हैं लगातार और उनकी छवि भी योगी आदित्यनाथ की मजबूत हो रही है। सवाल यह नहीं है कि योगी को कौन रोक रहा है, सवाल यह है कि क्या अब कोई उन्हें रोक सकता है, क्योंकि राजनीति की इस लंबी यात्रा में योगी जिस मुकाम पर खड़े हैं वो शायद वहां पे विरोध नहीं, सिर्फ एक चुनौती विपक्षियों को मिलती है। और योगी आदित्यनाथ की राजनीति का इतिहास बताता है कि वो चुनौती से कभी पीछे नहीं हटते बल्कि उसे अपने पक्ष में बदल देते हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक उठ रही राजनीतिक गर्मी इस नई उभरती शक्ति का संकेत है और शायद आने वाले समय की एक नई कहानी भी है। याद करिए, केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात के दावे करते रहे हैं कि वो संगठन को ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। उनको बिहार का सह प्रभारी बनाया गया था और इसके पहले 2017 में वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे। और केशव और अमित शाह की लगातार नजदीकियां बढ़ रही है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे अखबार, कई सारे चैनल ये बता रहे हैं, दिखाने कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को रोकने की पूरी एक तरीके से चाल
शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि योगी को रोकने की कोशिश हो रही है। योगी बल्कि वो नेता बन चुके हैं जिनको रोक पाना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि अब योगी कोई नदी नहीं है छोटी बड़ी, एक उफनता हुआ तूफान मचाता हुआ समंदर है जिसको रोकना ही जोखिम होगा। योगी आदित्यनाथ का लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि हिंदू महासभा ने जो मीटिंग की है उसमें भी योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है। और जिस प्रकार से पीयूष गोयल ने जमकर तारीफ की है राजनाथ सिंह के बाद, ऐसा अब महसूस हो रहा है कि बीजेपी में कई सारे ऐसा नेता हैं जो योगी को खुलकर अपना समर्थन दे रहे हैं और आने वाले समय में भी खुलकर समर्थन देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही बना हुआ है कि क्या जो कहा जा रहा है, तमाम अखबार, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्मों पे ये चल रहा है कि केशव प्रसाद का कद और पद बढ़ाया जा सकता है, उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और योगी आदित्यनाथ की जो पीयूष गोयल ने तारीफ की है, राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है।